दोस्तों, आप लोगों ने ये जो वीडियोस देखे ये लद्दाख में हुए वॉयलेंट प्रोटेस्ट के हैं। कई लोग इसकी तुलना नेपाल में हुए जेनजी प्रोटेस्ट से कर रहे हैं, क्योंकि उसी प्रकार से वॉयलेंस देखने मिला है। बीजेपी के ऑफिस को जलाया गया, सीआरपीएफ की गाड़ी फूंक दी गई, और इसके बाद अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं भारत भर में सवाल पूछा जा रहा है कि इतने लंबे समय से कई लोग प्रयास कर रहे थे कि भारत भी कुछ उसी प्रकार से प्रोटेस्ट की आग में जले, तो क्या फाइनली वो आइडियोलॉजी भारत आ चुकी है? और दोस्तों, वो भी लद्दाख जैसे जगह पे जहां पे इस प्रकार से प्रोटेस्ट मतलब हाल फिलहाल के मेमोरी में किसी के भी नहीं है। वहां के चरित्र में इस प्रकार से वॉयलेंस का इस्तेमाल करना है ही नहीं। 1980 से शायद किसी ने भी इस प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं देखा है। जी हाँ, कुछ स्टेट्स कुछ इलाके की डिमांड है कि उसे स्टेटहुड मिले, लेकिन क्या उस डिमांड को मिलवाने के लिए पाने के लिए क्या आप इस प्रकार के चीज का इस्तेमाल करेंगे? क्या आप ऐसे वॉयलेंस का इस्तेमाल करेंगे? दोस्तों, यहाँ पे सोनम वांगचुक जो कि इस प्रोटेस्ट के फेस बने हुए हैं, उनसे भी सवाल पूछा जा रहा है। तो आखिरकार सोनम वांगचुक का इससे क्या लेना देना है, वो भी आपको मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में एक उदासीनता देखने मिल रही है। इस प्रकार का प्रोटेस्ट मतलब किसी ने कल्पना नहीं की थी। क्या आप लद्दाख में ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे जिसमें आप ऐसे वायलेंस का इस्तेमाल करेंगे? दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलरेडी सोनम वांगचुक और उन्हीं के जो लीडर्स हैं उन्होंने कहा भी था, देखिए लोग इंपेशेंट हो रहे हैं, मैटर्स आउट ऑफ हैंड जाएगा। तो अगर मैटर्स आउट ऑफ हैंड जाने वाला और आपने जिम्मेदारी ली है इन प्रोटेस्ट की, या आपके इशारों पर हो रहा है, तो क्या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है उसको उसके पहले ही रोका जाए? आप क्यों उसको उकसा रहे थे उसके बावजूद? तो यहाँ पे देखने वाली बात है। सोनम वांगचुक की अगर आप बात करें, तो इनको काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल मीडिया से एक सराहना मिलती है, प्रेज़ मिलता है। बीबीसी में आप देख सकते हैं इंडियन एक्टिविस्ट जिन्होंने कोल्ड डेज़र्ट को बचाने के लिए हंगर स्ट्राइक पे वो बैठ गए, और इस प्रकार से कवर किया जाता है। वहीं दोस्तों, अगर आप सोनम वांगचुक की बात करें, तो अभी उन्होंने हाल-फिलहाल में प्रोटेस्ट किया, जैसे ही उनका जो लैंड एलोकेट किया गया था यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, वो वापस ले लिया गया। कारण था, उनको जब से लैंड दिया गया तब से वहाँ पे कुछ काम ही नहीं हुआ था उस तरफ। तो अगर यूनिवर्सिटी नहीं बन रही तो सरकार ने कहा ये लैंड आपको फिर हम क्यों दें? तो लैंड जैसे ही वापस लिया गया, लोकल गाँव के लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये ज़मीन जो दी गई है, ये वापस ले ली जाए, और उसके बाद ये ज़मीन ले ली गई और वैसा होना था। उसके बाद अगर आप देखें तो सोनम वांगचुक एक अनशन पे बैठ गए, और उसी का ये नतीजा है कि आज लद्दाख इस प्रकार से जल रहा है। क्या है पूरी कहानी, आइए ज़रा आज जानते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। बाकी हमारे इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी बहुत सारे आपके लिए लेक्चर्स आ गए हैं, तो ज़रूर देखें इसको। मेक श्योर आप जाके पिन कमेंट में लिंक है, सारे वीडियोस देखें ताकि हम अगला वीडियो आप सभी तक ला पाएँ। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले ज़रा देखते हैं आखिरकार आज लद्दाख में क्या हुआ है। दोस्तों, आज एंग्री प्रोटेस्टर्स ने लद्दाख के बीजेपी हेडक्वार्टर पर हमला किया, उसको आग के हवाले करके उसे फूंक दिया। उसके सिवा पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, और इतना ही नहीं दोस्तों, पुलिस व्हीकल को भी जला दिया गया है। इसके सिवा ऑब्वियसली क्राउड को कंट्रोल करने के लिए फिर पुलिस ने टीयर गैस शेलिंग की, लाठी चार्ज किया, तब जाके कहीं ना कहीं क्राउड शांत हुई है। लद्दाख दोस्तों, इस प्रकार का वायलेंट प्रोटेस्ट वहां पे नहीं देखा गया है। वहां के चरित्र के ये पूर्ण रूप से खिलाफ है। क्लियरली दिख रहा है एक इंपोर्टेड आइडियोलॉजी है जो कि यहाँ पर हमें देखने मिल रही है। दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पे बता देता हूं आपको, सोनम वांगचुक एक हंगर स्ट्राइक कर रहे थे लद्दाख में। ये हंगर स्ट्राइक की टाइमिंग कुछ ऐसी है कि जैसे ही उनकी जमीन खिंचती है, वापस सरकार लेती है, वो अनशन पे बैठ जाते हैं और अनशन में डिमांड करते हैं, जी स्टेटहुड कीजिए, लद्दाख को एक स्टेट बनाइए, 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लद्दाख को डाला जाए। क्या मतलब है 6th शेड्यूल का, आपको मैं समझा दूंगा। दोस्तों, आज भी जो प्रोटेस्ट हुआ, ये लेह लेह एपेक्स बॉडी के यूथ विंग के द्वारा बुलाया गया था, और इसलिए किया था क्योंकि उनका कहना था कि सोनम वांगचुक जी हमारे 2 हफ्ते से अनशन पे बैठे हैं, तो उनके साथ सॉलिडारिटी हम रखने वाले हैं, उनके साथ हम खड़े हैं। इसलिए ये प्रोटेस्ट को कॉल दिया गया था। और उसके बाद अगर आप देखें तो वांगचुक ने कहा भी था कि देखिए जो युवा है वो फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि हमारे साथ जो बाकी 2 लोग अनशन कर रहे थे उनकी तबीयत बिगड़ गई है, अब इसलिए उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। और उसके बाद अगर आप देखें तो फिर जब ये प्रोटेस्ट इस प्रकार से वायलेंट हो गया, तो सोनम वांगचुक ने कह दिया, देखिए मेरा कोई लेना देना नहीं है उनसे, मैं तो बस अनशन कर रहा हूँ, वो अलग है, मैं अलग हूँ। हाँ, वो मेरे सपोर्टर्स हैं, लेकिन मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं कीजिए। और फिर इन्होंने अपना आज अनशन भी तोड़ दिया, ताकि ये तो अब मामला हाथ से बाहर जा रहा है। खैर, ये अच्छी चीज उन्होंने भले की है यहाँ पे। अब दोस्तों, सवाल उठता है लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, लद्दाख को जब एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाया गया था अगस्त 2019 में, आपको याद होगा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो हुआ था, उसके बाद रेसिडेंट्स बड़े खुश थे। उसके बाद कुछ लोकल्स ने ये आइडिया दिया गया, तुम खुश क्यों हो रहे हो, तुमको तो सेपरेट स्टेट लेना चाहिए। और उसके साथ लोगों में एक डिमांड आ गई
कि स्टेट बनेगा तो ही उनके लैंड को, कल्चर को, रिसोर्सेज को, आइडेंटिटी को प्रोटेक्शन मिलेगी। और उसके साथ उन्होंने कहा लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाला जाए। जैसे ही आप 6th शेड्यूल में डाल देते हैं, जो आपके ट्राइबल एरियाज हैं, लद्दाख के केस में 98% एरियाज ट्राइबल एरियाज हैं, तो उन सबको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाने मिलता है, जिसके साथ उस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के पास कुछ लिमिटेड पावर्स आ जाते हैं, वो लॉज बना सकते हैं। वैसे ही आप देखें तो कुछ लिमिटेड जुडिशियल पावर्स होता है, कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स भी मिल जाता है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन करने का डे टू डे पावर भी मिल जाता है। लद्दाख अगर आप देखें तो इस वक्त उनके पास 5th शेड्यूल वाले पावर सारे हैं। हालांकि डायरेक्टली 5th शेड्यूल अप्लाई नहीं होता है क्योंकि वो स्टेट्स के ऊपर है, तो यूनियन टेरिटरी होने की वजह से जैसे ही रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था उसके साथ कह दिया गया था कि देखिए लद्दाख को जस्ट लाइक 5th शेड्यूल के जो पावर्स मिलते हैं वो सब इनको भी दे दिए जाएंगे ताकि ट्राइबल एरियाज का प्रोटेक्शन हो सके। अब यहाँ पे दोस्तों दो मुख्य ग्रुप हैं जो इस प्रोटेस्ट में लिए हैं। एक है लेह एपेक्स बॉडी, जो कि दोस्तों लेह डिस्ट्रिक्ट जो कि बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है वहां के लोगों को रिप्रेजेंट करती है। दूसरी है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी कारगिल डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेशन करती है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये लेह है, यहाँ पे कारगिल है, और इस प्रकार से ये दोस्तों अगर आप देखें तो पूरा का पूरा लद्दाख है, जो कि आप इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं। बाकी यहाँ पे दोस्तों आपको बता देता हूँ, ये अगर आप देखें तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान है, वैसे यहाँ पे चाइना ऑक्यूपाइड अक्साई चीन है, और कुछ एरिया इस प्रकार से चाइना के भी कंट्रोल में है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो 20 सितंबर को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बड़े क्लियर शब्दों में कहा है कि हम फिर डिस्कशन करने वाले हैं लद्दाखी लीडरशिप के साथ, जो कि अगला राउंड होने वाला है 6 अक्टूबर में। तो जब 6 अक्टूबर यानी कि 2 हफ्ते में बात होने वाली है, फिर इस प्रकार का प्रोटेस्ट आज वायलेंट क्यों हो गया? तो यहाँ पे दोस्तों कई लोगों ने फोटोज वगैरह निकाले हैं, इस प्रकार से बात चल रही है सोशल मीडिया पे कि ये जो है अगर आप देखें तो अपोजिशन से आने वाले काउंसलर हैं, उन्होंने ही मॉब को लीड किया है और इस प्रकार से काफी ज्यादा यहाँ पे उपद्रव वगैरह मचाया गया है। तो क्या यहाँ पे पॉलिटिकल एंगल है इन प्रोटेस्ट के पीछे? क्योंकि कहीं ना कहीं काफी लंबे समय से बात हो रही थी, उकसाया जा रहा था लोगों को कि जेन जी जैसा प्रोटेस्ट आप क्यों नहीं कर रहे, आप ही के हाथ में है देश, तो कुछ किया जाए। अब दोस्तों इन सब के बीच में सवाल उठता है, इसमें सोनम वांगचुक कहां से आ गए? यहां पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये अगर आप देखें तो ले एपेक्स बॉडी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस मिलकर कर रही है। सोनम वांगचुक का इसमें क्या लेना देना? दोस्तों सोनम वांगचुक अगर आप देखें तो बड़े ही जाने माने व्यक्ति हैं। 3 इडियट्स मूवी शायद आपने देखी ही होगी, तो उसमें जो आमिर खान ने किरदार निभाया था वो कुछ सोनम वांगचुक पे बेस्ड था, और उसके बाद सोनम वांगचुक को बहुत ज्यादा लोकप्रियता मिलती है, लोग उनके फैन हो जाते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म बनता है जिसके साथ इनको कहीं ना कहीं और भी अन्य अवार्ड्स मिलने लगते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है मैग्सेसे अवार्ड। जी हाँ, 2018 में इनको मैग्सेसे अवार्ड भी मिलता है। अगर आप देखें तो बड़े करीबी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बांग्लादेश के यूनुस के साथ भी गलबैयां पाते हुए दिख रहे हैं। तो सोनम वांगचुक अगर आप देखें तो इस वजह से ये कोई फॉर्मल पॉलिटिकल लीडर नहीं है, ना लद्दाख के, ना लेह के, ना कारगिल के। ये अगर आप देखें तो मोबिलाइजर है, इनकी लोकप्रियता है। तो ये जब प्रोटेस्ट पे बैठते हैं तो ग्लोबल मीडिया इसे कवर करने लगती है। तो आपने देखा कैसे बीबीसी में कवर हो रहा है। ये दोस्तों एक मॉरल वॉइस है कि ये बड़े अच्छे आदमी ये हैं, तो फिर प्रोटेस्ट सही है। एक एक्टिविस्ट लीडर वाली इनके साथ एनर्जी आती है और पब्लिक विजिबिलिटी मिलती है। अदरवाइज लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जहां मीडिया में आता है कुछ। तो यहाँ पे दोस्तों सोनम वांगचुक का रोल है इसको लोगों तक पहुंचाना, तो ये वो काम कर रहे हैं। लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूं 135 एकड़ हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग बनाने के लिए सोनम वांगचुक को आवंटित किया था 40 साल के लीज के लिए। लेकिन इनको लैंड मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन गांव के लोग बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि ये लैंड लेने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंस्टीट्यूट बनेगा, तरक्की होगी, डेवलपमेंट आएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहां पे कुछ भी नहीं बना। नतीजन इनसे लैंड वापस ले लिया गया। इसके सिवा इनका जो सो कॉल्ड आइस स्तूप है उससे भी लोग परेशान है, कहते हैं इससे प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है। यहाँ पे एनवायरमेंट बचाने आए थे, वाटर टेबल इन्होंने बिगाड़ दिया है सो कॉल्ड आइस स्तूप से, खेती भी बर्बाद हो रही। तो बहुत सारे अन्य उंगलियां भी उठ रही हैं, क्रिटिक्स जो अक्सर उठा रहे हैं। तो यहाँ पे क्रिटिक्स का यही कहना है कि देखिए ये जमीन ले ली गई, इस वजह से सोनम वांगचुक कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्रिटिक्स का कहना है वांगचुक का जो मेथड है ये क्लियर पैटर्न दिखता है, जिसमें क्या होता है जब भी इन पे अकाउंटेबिलिटी डाली जाती है कि आपने ड्यूज पे नहीं किया, अनरिकॉग्नाइज्ड डिग्री या लैंड मिसयूज हुआ, तो ये क्या करते हैं प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, अपने आप को परसिक्यूटेड दिखाने लगते हैं कि जी मैं तो देखो ये सब तुम लोगों के लिए आवाज उठाता हूं, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। ये नहीं दिखा रहे कि देखो गांव के लोग क्या कह रहे हैं और तुम्हारे साथ एग्जैक्टली किस प्रकार से आप अगर देखें तो लैंड जब लिया गया है तो कारण है कि वहां पे जो बनाना था तुमने वो बनाया ही नहीं। तो इस तरीके से जो क्रिटिक्स का कहना है कि देखिए जब ये फास्ट करते हैं, रैली करते हैं, लद्दाख की इकोलॉजी को इन्वोक करते हैं, तो ये अपने मिसडीड से कहीं ना कहीं थोड़ा डाइवर्जन क्रिएट करते हैं। ये अगर आप देखें तो उसी इलाके के राजा मुनीब साहब उन्होंने ही ये चीज लिखी है, उनका ये कहना है, वहां के ये क्रिटिक्स हैं जो ये सारी बातें कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल उठा, क्या लद्दाख को, मुद्दे की बात है, क्या लद्दाख को स्टेट बनाना चाहिए? देखिए सारे पॉलिटिक्स को अलग रख दें,
ये सबसे काम की बात है। क्या लद्दाख को स्टेट बनना चाहिए? देखिए, दोनों साइड मतलब सिक्के हैं, सिक्का है, इसका 2 पहलू है, कुछ प्रोस में है, कुछ कॉन्स में है। कुछ कारण बड़ा सरल है, क्यों ना बनाया जाए? लोगों के डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, लोगों को अपने लॉज़ में, पॉलिसीज़ में डायरेक्ट रोल मिलेगा, तो उनका लैंड, जॉब, कल्चर, डेवलपमेंट वो डायरेक्टली उसके स्टेक होल्डर बनेंगे। दूसरा, वहाँ की फ्रेजाइल इकोलॉजी जो अक्सर बात पूछी जाती है, तो वहाँ पे वो इस प्रकार से लॉज़ बना सकते हैं कि टूरिज़्म को रेगुलेट करें, माइनिंग को रेगुलेट करें, लैंड यूज पैटर्न, इंडस्ट्रीज, इसको रेगुलेट करे ताकि इकोलॉजी को बचा सके। तीसरा दोस्तों कहते हैं स्ट्रेटेजिक सेंसिटिविटी है। मत भूलिए लद्दाख में एक तरफ चाइना ने उसकी जमीन हथियाई हुई है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जमीन हथियाई हुई है हमारे भारत के लद्दाख की। तो इस तरीके से वहां के लोग यदि सेपरेट स्टेट में होंगे तो वहां में एक अलग पैट्रियोटिज्म होगा, तो वो फ्रंट लाइन स्टेट भारत का बन के उभरेगा, कुछ वैसे ही जैसे अरुणाचल प्रदेश है, तो उसी तर्ज पे होगा। तो ये सारी बातें जो दलील है कहीं ना कहीं कहती है कि हाँ स्टेट बनाना चाहिए। लेकिन चैलेंज सबसे बड़ा क्या है जानते हैं? इस पूरे लद्दाख में कितने लोग रहेंगे? 3 लाख। जी हाँ, 3 लाख, सही कह रहे हैं आप। 3 लाख दोस्तों, भारत में बड़े-बड़े शहरों में इससे कई गुना ज़्यादा लोग रहते हैं, कई गुना ज़्यादा। कुछ शहरों में तो कम से कम 5 गुना ज़्यादा लोग रहते हैं। तो इतने बड़े इलाके में 3 लाख लोगों के आप एक अलग स्टेट बना देंगे। तो इसमें सवाल पूछा जा रहा है, इतना तो कई डिस्ट्रिक्ट्स में भी नहीं होता है। तो 3 लाख लोगों को गवर्न करने के लिए सेपरेट स्टेट क्यों बनाया जाए? इतनी कॉस्टली ब्यूरोक्रेसी लगेगी, इतना छोटा टैक्स बेस है, क्या लद्दाख एक सेपरेट स्टेट के बर्डन को झेल पाएगा? या एंड ऑफ द डे वही होने वाला है, वापस सेंटर के ऊपर आप निर्भर कर जाएंगे डोल्स के लिए? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा क्या होता है दोस्तों? सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। मत भूलिए फ्रंट लाइन स्टेट है, तो दूसरा चैलेंज ये भी होता है कि सेंटर चाहेगी कि हमारा डायरेक्ट कंट्रोल रहे, ठीक वैसे ही जैसे अंडमान निकोबार हमारे लिए सेंसिटिव है, कुछ वैसे ही ये भी है। तो यहाँ पे डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में रहेगा, तो उस वजह से कुछ भी इनकम्बेंसी, कुछ भी अगर कल को आता है, कुछ भी इमरजेंसी आती है, तो उसमें डायरेक्टली काम किया जाया जा सकता है। बाकी दोस्तों, बाकी यूनियन टेरिटरीज के लिए प्रेसिडेंट है। अंडमान निकोबार भी कहेगा, लक्षद्वीप भी कहेगा हमको भी स्टेट बनना है। ये कहां तक आप रोकिएगा? इसके सिवा लद्दाख में इतनी इंटरनल डाइवर्सिटी है, ऐसा क्यों लगता है कि लद्दाख को सेपरेट स्टेट बना देंगे तो कारगिल के लोग खुश हो जाएंगे? तो कल को कारगिल के भी लोग कहेंगे जी हमारी अलग आइडियोलॉजी, हमारा अलग कल्चर, हम मुस्लिम मेजॉरिटी, तुम बुद्धिस्ट मेजॉरिटी, हमको भी अलग स्टेट चाहिए, तो कहां तक तोड़िएगा? तो ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। बाकी दोस्तों अगर आप देखें तो काफी चीजें कर दी गई हैं लद्दाख के लिए। भोटी और उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है, कारगिल भी खुश है, लेह भी खुश है। 1/3 रिजर्वेशन विमेन के लिए है, 95% जॉब्स लद्दाख में नेटिव्स के लिए ही रिजर्व्ड हैं। तो इसके सिवा अगर आप देखें तो बजटरी एलोकेशन लद्दाख को और उनके हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स को दिया जा रहा है। बाकी दोस्तों चीजें हैं कि हाँ, आप चाहते हैं कि लैंड रिलेटेड मेजर्स हो, लद्दाख की जमीन केवल लद्दाख ही ले, तो उस पर चर्चा हो रही है। देखिए ऐसी चीज है कि बिना चर्चा के आगे नहीं बढ़ सकती, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि डिटेल्ड टॉक्स हो, और वही अगर आप देखें तो अक्टूबर में होने वाला है। लेकिन उसके पहले इस प्रकार से वायलेंस का इस्तेमाल करना, ये कहीं से भी लद्दाख के लोगों को और वहां का कहीं ना कहीं जो कल्चर है उसको, मुझे नहीं लगता ये शोभा देता है। और आई एम प्रीटी श्योर लद्दाख के लोग भी इसको पसंद नहीं कर रहे होंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों आपके लिए शिक्षा महोत्सव हम लेकर के आए हैं। अगर आप 2026 के एस्पिरेंट हैं, आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है, 6 महीना हम फ्री देंगे। 27 के एस्पिरेंट है, 12 महीने लीजिए, 12 महीने हम फ्री देंगे। 28 के एस्पिरेंट है, 18 महीने लीजिए, 18 महीने आपको हम फ्री देंगे। दोस्तों 12 महीने और 18 महीने में आपको सीएससी एश्योर भी मिलता है, जिसके अंतर्गत जैसे ही आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसके बाद फॉर सम रीजन अगर आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते, तो आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन हम देते हैं, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। तो मेक श्योर आप इसको देख लें और जरूर जुड़ जाएं। इसके सिवा दोस्तों इस वक्त 19,999 रुपए में आपके लिए 1 साल की सब्सक्रिप्शन है। यूजी कोड KC10, क्योंकि हिंदी इंग्लिश इंग्लिश सभी में आपके लिए कोर्स चल रहे हैं, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं।